डे 4 छत्तीसगढ़। आई एम गेटिंग लेट। सुबह 7 से 9 का बुलेटिन हमारा लाइव होने वाला है। गो। दिस इज माई आउटफिट ऑफ टुडे। ये देखिए। हैव अ गुड डे गाइस। और फिर हमने खरीद लिए ढेर सारे अखबार। ये देखिए, इनको हमने दर्शकों को सुनाई फिर खबरें। जहाँ पर व्यायाम करने के लिए लोग आते हैं, आज उसके पार्क से हम लोग खबरें लोगों तक पहुँचाएंगे। मेरे पीछे आपको यहाँ पर पार्क नज़र आ रहा है और गाड़ी हमने कर दी है पार्क। विवेक की हो चुकी है तैयारी। लेट्स गो। आज प्रॉपर गार्डन में विवेक मुझे लेकर आया है और हम यहाँ पर कर रहे हैं राम राम भाई सारिया ने। अब अखबार मैंने खोल लिए हैं और अखबारों की खबरें अब पहुँचाएंगे हम दर्शकों तक। दोस्तों, दिन की हो चुकी है शुरुआत, एनर्जेटिक शुरुआत। आज मैं महामाई के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ रतनपुर। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है और हम महामाया के दर्शन करेंगे, जो कि काफी ज्यादा मशहूर मंदिर भी। आपको भी मैं दर्शन करवाऊंगी। लव यू गाइस, बाय। कनेक्ट करें महिमा को हमारे साथ में। सो महिमा, चाय की मैं देख रही हूँ कि प्याली आपके पास में है, लेकिन ये प्याली तो नहीं, कुल्हड़ है। और यू आर लकी, सुबह सवेरे चाय का कुल्हड़ लेकर आप अखबार पढ़ पा रही हैं। मुझे लगता है कि हर किसी की ऐसी ख्वाहिश होती है सुबह सुबह। हमारी भी है। तो आप हरियाली के बीच में हैं, आपके आसपास खुली हवा में आप सांस ले रहे, पॉल्यूशन भी नहीं है मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ में तो ना? यहाँ भी नहीं है। पर आपसे एक चीज मिस हो गई, दिल्ली वालों को मिल गई है बारिश, आप तक बारिश नहीं पहुंची है। हाँ, बारिश तो नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौसम अच्छा है पूजा। और क्योंकि आपकी टैगलाइन आज ही आपने बोली थी कि चाय की चुस्की के साथ ये वक्त है देश और दुनिया की खबरों से बाखबर होने का। हमारे प्यारे जो दर्शक है वो तो चाय की चुस्की ले ही रहे हैं, साथ ही योग भी देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मजाक हम सभी लोग हमेशा ऑनियर करते हैं एक दूसरे को हंसाने के लिए। वैसा ही किया पूजा यादव मैम ने। 7 से 9 का बुलेटिन हो चुका है मेरा शूट और मेरा ओवरऑल आउटफिट आप देखिए एक बार। ऑल ब्लैक आज मेरा लुक था। नई कुर्ती मैंने खरीदी थी, पैंट मेरी ऑफिस से। और ये देखिए, मैं अपने बालों को फ्लॉन्ट कर रही हूँ। फिर मैंने दूर से आप लोगों को बुलाया। होटल जा रहे हैं, चाबी मेरे हाथ में लटकी हुई है और अब हम सामान पैक करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम रतनपुर, वहाँ करेंगे महामाई के दर्शन। आपको भी करवाएंगे महामाई के दर्शन। जय दुर्गा मैया। उसके बाद मैं फटाक से भाग गई क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने बोला विवेक को जल्दी से अंदर आ जाओ, लेकिन विवेक है कि मानता नहीं और वो मेरा शूट कर रहा था दोबारा से। ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में आखिर क्या होता है। टूडल्स। नहीं, आज वाले तो गाड़ी में ही है। कर लिया है, तुम देख लेना। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जा रही हूँ जहाँ पर ब्रेकफास्ट लगा है। चलो पहुंचो, मैं इसको रखवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। मेरा सामान पूरा हो चुका है रेडी। और फ़ोन में कोई यहाँ कुछ होना चाहिए क्योंकि मेरी बैटरी को कम है ना, तो फिर इसका गाड़ी में चार्ज नहीं पता है, चार्जर दूसरा है। होटल से हो चुका है चेकआउट। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रतनपुर। रतनपुर में जैसी एंट्री होती है तो यहाँ पर हमें एक बहुत पुराना किला मिलता है। और वैसे तो ये जर्जर हो चुका है, बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे आपको ये दिखाना चाहिए। एक सेकेंड। उफ, ये देखिए, सिर्फ बाहर का ही है, अंदर मैं आपको जाके दिखाती हूँ। ओके। किलों की बात ही कुछ ऐसी होती थी जब छोटी छोटी रियासतें थी, तो उस दौरान किले हुआ करते थे। और ये कुछ किले यहाँ पर ऐसे मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ में भी। देखिए, यहाँ से ऐसे एंट्री होती है, बट ये क्या है आई डोंट नो, तभी बाहर का है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है यहाँ, लिखा है ग्राम रतनपुर, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जन सामान्य में हाथी किला नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का निर्माण कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम द्वारा किए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या है, ऐसा ही है, मतलब ये मुझे लगता है कि पूरा अब खत्म हो चुका है। पुराने किले ऐसे हुआ करते थे। इन भैया से पूछते हैं कि मेन किला कहाँ पर है, क्योंकि ये सफाई करे। यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, विशाल का है। और इससे जब मैं थोड़ा वहाँ पे थी तो मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ा मुझे छाँव, मतलब इस पेड़ से बड़ी ठंडक फील हो रही है। भैया मेन किला कहाँ पे है? यही है बस, यही मेन किला की वो है। काफ़ी बड़ा किला मुझे लगता है हुआ करता था एक समय में। देखिए, कुनिहार से हूँ और कुनिहार भी एक समय में रियासत हुआ करती थी। कुनिहार रियासत, अर्की रियासत। तो हमारे जो दरबार है, हम लोग दरबार बोलते हैं, किला नहीं कहते हैं। तो हमारे भी ऐसे जर्जर हो चुके हैं। अब हालांकि थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश उनको की जाती रही है। तालाब होगा, छोटा सा, मतलब पाउंड टाइप कह सकते हैं, इसको बनाया होगा नहाने के लिए राजाओं ने। लेकिन आप खंभे टूटे हुए देख सकते हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि टूट गया है, इसको ठीक से रखा नहीं। अच्छा, वहाँ पर मुझे तालाब नज़र आ रहा है, फिर वहाँ चलते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि मैक्सिमम जितने भी तालाब हैं वहाँ पर कछुए और मछलियाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फाइनली आई हैव रीच्ड हियर। ये देखिए, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ आपको। ऐसे हुआ करते थे किले पुराने समय में, छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे। एक मेन दरवाज़ा बहुत बड़ा हुआ करता था। भूल भुलैया टाइप लग रही है मुझे तो, छिपकली भी है यहाँ पे। यहाँ से जाती हूँ मैं।
ये मुझे लगता है कि छोटे छोटे कमरे हुआ करते होंगे एक समय में। किसकी छत उड़ गई है, ठीक है। और वो जो तालाब, जैसे मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा इंट्रो पढ़ के बताई, मेरे ख्याल में इस तालाब का जिक्र हुआ है इसमें। चलिए दोस्तों, जाना होगा क्योंकि मेरी टीम इंतज़ार कर रही है। थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया इस किले को, लेकिन आई नीड टू गो नाउ, क्योंकि वहाँ पर भी जाना है अभी और अपने शो की तैयारी भी करनी है। और कुछ मुझे अगर खास लगता है तो आई शो यू डेफिनेटली। काफ़ी संकरी सीढ़ियाँ भी है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। दोनों कैसे ऊपर जाते होंगे लोग। एक पिलर को दूसरे पिलर से जोड़ने के लिए कितने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस खंडर किले से निकलने के बाद मैं आ गई अपनी कुर्सी पे और सामने आपको नजर आ रहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। शो शूट करने के बाद अब हम जा रहे हैं महामाया के मंदिर। बहुत प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर महामाया का छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां मुझे नजर आई। ये देखिए इस तरह से पेंट करते हैं इसमें। और उसके बाद आपको आगे और दिखाऊंगी। यहाँ पर और भी बहुत सारी मूर्तियां थी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और इसके बाद देखिए एंट्री हो चुकी, तो बड़ा गेट, दिल खुश हो गया। और इसके बाद हमने की ओपनिंग पीटीसी। एक मंदिर ऐसा भी कि सामने आपको विवेक भी नजर आ रहा है। मैंने फटाफट से चीजें खरीदी ताकि मैया जी को भेंट करूँ, वापस घर ले जा सकूँ, मम्मा जी के लिए और मासी जी के लिए भी। और फिर उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ी। मार्केट सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी, काफी कलरफुल ये मार्केट मुझे इस वक्त नजर आ रही है। और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े और मुझे बोर्ड नजर आ गया मैया जी के मंदिर का। एंट्री कैसी होती है वो भी आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर फिलहाल रिकॉर्डिंग हो रही है। और यहाँ पर मेन गेट, यहाँ से हम लोग अंदर की ओर गए थे। बड़ा सुंदर मुझे लगा ये मंदिर, नागर शैली में बना है। और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी थी, लेकिन पुजारी जी देखिए कितने कोऑपरेटिव है। हमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। फिर हमारा थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई, हवन यज्ञ भी हमने देखा। और उसके बाद मैंने मंदिर की घंटी भी बजाई और फिर इसको मत्था टेक कर मैं अपनी मम्मा जी के लिए लेकर आ गई। ये माला डाल रही है मैडम, और मैडम का कुर्ता भी खराब हो गया इसमें। ये मैडम इस टाइम पे बहुत गुस्से में है। विवेक कैमरामैन है, इसने वीडियो बनाई है सभी की, माता रानी की भी। कहते हैं कि महामाया के दर्शन जब आप करते हैं, मंदिर में आप जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो फिर उसके बाद जब आप, वैसे आपको पहले करना पड़ता है, भैरव के दर्शन पहले करने पड़ते हैं, बाद में नहीं। मैंने जितना पढ़ा है, अभी पीछे से इशारा कर रहा है कि बाद में करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि आपको पहले दर्शन करने पड़ते हैं। बट इट्स ओके, पहले के बाद में एक ही बात है। तो अभी भैरव मंदिर हम पहले जाएंगे दर्शन करने के लिए, फिर हमारी मनोकामना पूरी हो पाएगी। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि आखिर मैंने क्या विश की है, मतलब मैंने कुछ मांगा है माता से, कुछ अच्छा। प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि क्या हो सकता है। क्या तुम टूडल्स कर रहे हो? टूडल्स गाइस। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी बजरंगबली की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति हमारे शिमला में भी है जो कि 108 फीट ऊंची है। लेकिन ये आपको एक और बार मुझे यहाँ पर पहाड़ों के बीच ही हनुमान जी के दर्शन हो गए इसी तरह के, और मेरे को बिल्कुल शिमला की याद आ गई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी की जो केसरी के लाल, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। आगे हम यहाँ पर भैरव जी के दर्शन करने के लिए, इसके बाद होगी हमारी मनोकामना पूरी, और फिर खाएंगे हम गोलगप्पे। दोस्तों यहाँ पर मोटू और पतलू, ये आपको सामने नजर आ रहे हैं, जो भी मोटू पतलू देखना पसंद करते हैं। चलिए, पैर मैं दोबारा से ऐसे रखती हूँ दोस्तों। मेरे को पैर भी गोरू गोरू से, हाथ भी गोरू गोरू से, लेकिन टैनिंग हो जाएगी जल्दी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जी। पूरे रतनपुर को तालाबों की भूमि कहा जाता। अब तालाब सूख गए क्या सारे के सारे? लगभग सारे बोल सकते हैं, कुछ गिनती के बचे हैं। ऐसी कहानी है कि इस पूरे एरिया में तकरीबन 600 से ज़्यादा तालाब थे। उसके पीछे की भी एक कहानी है कि चोल वंश के समय जो यहाँ के राजा हुए, ये जो पूरा रतनपुर है वो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। तो पहाड़ों से जितना पानी रिस कर आता था, उस पानी को प्रिजर्व करने के लिए चारों तरफ रतनपुर में तालाब बनाए गए। लेकिन धीरे धीरे लोग बसते चले गए, तालाबों में कब्जा होता गया, और अब कुछ गिनती के तालाब बचे हैं। अच्छा, हम लोग इस वक्त मछलियों को खाना खिला रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि हम कैसे मछली पटक के आ रही है खाना खाने के लिए। लेट मी शो यू गाइस। ये देखिए, ये तो आधुनिक मछलियाँ हैं यार। मछलियाँ तो ब्रेड खा रही हैं। क्यूट क्यूट से गुल्लक हैं मछलियों के। नाइस नाइस। नंगे पैर चली हुई हूँ, पैर धोने पड़ेंगे। भाई फिर खाए हमने गोलगप्पे। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? अच्छे ही थे वैसे तो। उसके बाद इस भाई ने मुझे गोलगप्पे दिए, मैंने खाए। वहाँ मिलता ना ऐसा पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ 5-6 तरह का पानी मिलेगा अलग अलग, कुछ दुकानों में सब एक साथ रखे रहते हैं। अच्छा भाई, बढ़िया। तो
अगर आप आएंगे यहाँ पर भैरव देव के मंदिर के पास, आपको मिलेगी इनकी गोलगप्पे की दुकान, जरूर आइएगा और इनका गोलगप्पा खाइएगा, बहुत टेस्टी है। बस बंद कर दो, बस बंद कर दो ना। धनतेरस के दिन हमने 4 बजे लाइव किया यहाँ पर गोल मार्केट से और आप सभी लोगों पर धन की वर्षा हो, यही मैं कामना करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अलविदा कहने का टाइम आ गया है अनुज जी को, क्योंकि अनुज जी अब मैं जारी हो रहा है। ठीक है, आपकी यात्रा सफल हो और दोबारा फिर से आइएगा नए इवेंट के साथ। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। राम राम जी। राम राम। आई एम वेरी टायर्ड। अब मुझे सबसे पहले नहाना है, नहाने के बाद आराम करेंगे और बस आराम करेंगे, क्योंकि कल है बहुत हैक्टिक डे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले हमें उनकी रैली पे जाना है, उसके बाद हमें अपना शो करना है जनता का मूड। उसके बाद दिवाली को लेकर के 2:30 बजे प्रोग्राम का है, उसके लिए एंकलिंग्स आए हुए हैं, मुझे उसका भी शूट करना है। उसके बाद हमें निकलना है रायपुर फॉर दिवाली सेलिब्रेशन गाइस। सो स्टे ट्यून्ड और कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग। लव यू ऑल।